लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, क्योंकि हमको नहीं सारी दुनिया को पता है महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं, और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। सबसे पहले एक अपराधी प्रवृत्ति के आरोपी व्यक्ति अपने आरोपों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए क्या कहते हैं उसका कोई मायने नहीं है, और वो लगातार मैं देख रहा हूं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ बात कह रहे हैं, एक बात पे भी नहीं टिक रहे। कभी वो कह रहे हैं कि ये ट्रायल से बचने के लिए बच्चे बैठे हैं, कभी वो कह रहे हैं कि एक प्रदेश की लॉबी इसके पीछे सक्रिय है, कभी वो कह रहे हैं एक बाबा का हाथ है इसके पीछे, कभी वो कह रहे हैं एक उद्योगपति का हाथ है इसके पीछे, कभी वो कह रहे हैं शाहीन बाग की स्थिति हो रही है, कभी वो कह रहे हैं कि बजरंग पुनिया का हाथ है, कभी वो कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। ये आखिर कितनी बार वो अपने एक्सप्लेनेशन बदलेंगे, मगर इससे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि सत्य का सामना उनको करना पड़ेगा। अगर उनको ये लगता है आरोपी व्यक्ति को कि ये सब कह के हम अपनी बेटियों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो उनकी गलतफहमी है। अगर कोई हमारी बेटियों का यौन शोषण करे और हम चुप रहें, ऐसा संभव नहीं है। हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और ये जो आरोपी व्यक्ति हैं कभी किसी तरफ मोड़ना चाहते हैं, कभी किसी तरफ मोड़ना चाहते हैं। ये ना कोई प्रदेश का मामला है, ना कोई जाति धर्म का मामला है, ये एक आपराधिक मामला है, और ये बेटियों की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है। और इस देश में, इस देश की संस्कृति में हर बेटी की इज्जत सबके लिए एक समान होती है, ना उसमें कोई जाति की दृष्टि से देखा जाता है, ना कोई धर्म की दृष्टि से देखा जाता है, और अपराधी भी एक समान है संविधान के अनुसार, ना उसकी जाति है ना धर्म है। और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक नहीं न्याय होगा तब तक डट के अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। सब बात अब प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पे, अगर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कहते हैं तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, तो इससे क्या माना जाए कि सरकारी संरक्षण है? भारतीय जनता पार्टी वालों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, ये ना जाति का, ना धर्म का, ना राजनीति का, ये मुद्दा है न्याय का, हमारे देश की बेटियों को न्याय दिलाने का। एक अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे आरोपी जिन पे 40 बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हो हर धारा में, उनके ऊपर ऐसे लगे हुए घिनौने अपराधों के आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई का, ये कानूनी कार्रवाई दिल्ली पुलिस करे और बेटियों को न्याय दिलाए, ये मांग पूरा देश कर रहा है। So now how do you see that Bhushan Sharan Singh is saying that if the Prime Minister and the Home Minister will ask him, he will resign, and now he is alleging against... There is no meaning of what a accused who is known to be a history cheater, who has so many, more than 40 live cases of all IPC sections registered against him. Such a accused, when he is accused of another heinous crime, what he says in his defense has no meaning. He sometimes is blaming the wrestlers that they want to avoid trial. Then he says that one state is responsible. Then he says one particular caste is responsible. Then he blames one Baba. Then he blames one industrialist. Then he takes my name. Then he takes Bajrang's name. What he wants to say is clear. He has no answer. He has to face the truth, and justice has to prevail. If he thinks by naming anybody who goes on to support these wrestlers, those people will step back in their support, I must warn him, till our daughters get justice, we will be standing with them. We cannot stay silent when we see such crimes are being committed against our daughters. We will not stay silent. We will fight, and we will fight for justice. So do you think now, when he has said that Home Minister will ask, now the Prime Minister or what is to be inferred by this statement? Does that mean that the BJP is trying to protect an accused of such heinous crimes? The government should explain. For 3 months, these
women wrestlers went from pillar to post to get justice, but the government even refused to take them to a police station and register FIR. After that, I thank the Supreme Court, which directed the Delhi police to register this FIR. So the intention of the government is itself in question mark, and after what he is saying, even the question mark is increasing.